अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुश्ताक कमर। सांप के जहर का फिलफोर इलाज, फौरी इलाज जिसे कहा जाता है, फ़र्स्ट ट्रीटमेंट, फ़र्स्ट एड, उसके अलावा जो ट्रीटमेंट होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि ये मुस्तकिल तौर पर उसका जहर जिस्म से ख़त्म हो जाए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं एक छोटी सी टिप दूंगा। पहले फ़र्स्ट एड टिप जिसे कहा जाता है, ये फ़र्स्ट एड क्या होगा। देखिए, ये एक तो मौसम ऐसा है कि इस मौसम में सांप का निकलना आम है, और स्पेशली देही इलाके या खुले इलाके, तो इन जगहों पर क्योंकि आम का सीज़न भी है, खजूर का सीज़न भी है, हमारे इलाके में ये देही इलाकों में बहुत आम है, ये केसेस आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में ये करना चाहिए कि अगर स्पेशली किसी मरीज़ को सांप ने कहीं पर भी काटा हो, कहीं पर भी काटा हो, जिस्म के किसी भी हिस्से पर काटा हो। अब एक मैं मिसाल देकर समझाऊंगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सांप ने यहाँ पर डसा है, यहाँ काट लिया है सांप ने, तो आप यहाँ पर से इसको बांध दें। इसको जब आप यहाँ से बांध देंगे तो यहाँ से बांधने से क्या होगा कि आपका ब्लड आगे नहीं जाएगा। जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो जो जहाँ से काट दिया है सांप ने, अगर कोई तेज़ धार आला आपके पास मौजूद है, कोई छुरी है, चाकू है या कोई ब्लेड है, तो फिलफौर उसको तेज़ कट लगा दें। जब कट लगा देंगे तो जो ब्लड वहाँ पर जमा हुआ होगा वो ब्लड भी आपका आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यही करना है कि आपको, जब जाहिर सी बात है जंगल में है आप या देही इलाकों में, तो वहाँ पर आग का पौधा आम पाया जाता है। ये आग का पौधा आपके स्किन के ऊपर भी आ रहा होगा, तो ये आग का पौधा आम पाया जाता है। इस आग के पौधे से काम लेना है हमने। अब इसमें कैसे काम लेना है हमने कि आग का दूध निकालें, चाहे 1 कतरा हो, 2 कतरे हो, 3 कतरे हो, 10-12 कतरे तो आराम से निकल जाते हैं। आप एक पत्ता भी तोड़ते हैं तो उसमें से भी 2-3 कतरे निकल जाते हैं। तो आपने फिलफौर उस जगह पर जहाँ पर आपने कट लगाया है आग का दूध लगा दें, और नाफ में, जिसको दुनी कहा जाता है, वहाँ पर भी आपने आग का दूध लगा दिया। इससे क्या होगा कि इससे आपके जिस्म के अंदर जो जहर फैल चुका है, वो फैला हुआ जहर, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, मरीज़ की ज़िंदगी बच जाएगी। सेकेंडली, इसके बाद हमें अभी क्या करना चाहिए, अब इसके बाद हमें ये करना चाहिए कि उसी आग की कोंपलें, यानी कि जो ताज़ा निकले हुए पत्ते हों, जिसे कोंपल कहा जाता है, और उसके फूल, आग के फूल और कोंपलें, वो पत्ते, ताज़ा निकले हुए पत्ते, तो इन पत्तों को और कोंपलों को मरीज़ को खिलाना शुरू कर दें। और ये बड़ी अजीब बात होगी कि मरीज़ को वो कोंपलें और पत्ते मरीज़ को मीठे लगना शुरू हो जाएंगे। वो मीठे लगेंगे, कड़वे नहीं लगेंगे। तो जब वो मीठे लगेंगे, उसको आप उसको खिलाना शुरू कर देंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे मरीज़ के जिस्म में से जहर निकल चुका है, तो वो मरीज़ को जब ये जो आप आपकी कोंपलें यानी कि ताज़ा निकले हुए पत्ते और फूल खिला रहे हैं, तो वो उसको जब कड़वे लगना शुरू हो जाएं तो फिर समझ जाएं कि अब हमारा मरीज़ बिल्कुल सेफ़ है, अब हमारे मरीज़ को कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कहीं किसी सिटी में वैक्सीन नहीं भी मिलती, तो फिलफौर फिर उसका हम यही ट्रीटमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे मरीज़ की ज़िंदगी बच जाती है और मरीज़ बिल्कुल सेफ़ रहता है। तो ये एक सदका जारिया भी है। जितना हो सके इस सदका जारिया को आगे से आगे फैलाएं। हो सकता है कि इससे किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी की जान बच जाए, और उसकी दुआओं के आप और मैं मुस्तहिक बन जाए। अस्सलाम वालेकुम।